लिए खास आया और हम उनके सामने बैठे हैं और वो जो हमको दृष्टि से देखता है, जिस रीति से वो हमारे साथ बात करता है, क्या मैं उसी रीति से सबके साथ व्यवहार में आती हूँ? ये खास बाबा ने हम बच्चों के लिए कहा है, बोला है, सुनाया है और सिर्फ हमको स्वरूप में लाना है। आ सकता है? अभी जो भी वहां जो भी कुछ करे ना, वहां नहीं देखना। आपका कंसंट्रेशन पावर बाबा के सामने है। आप मधुबन में बैठे हो, थोड़ा सा भी इधर उधर देखेंगे ना, वो सेकंड चला जाएंगे। तो ये मुरली जैसे पढ़ते जाते हैं, पर उस समय कोई भी प्रश्न होगा आप जरूर पूछना। ये मुरली कई बारी सुनी, पर अभी ऐसे लगता है कि नई मुरली है। अमृत वेले विशेष सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन, योग की सकाश वायुमंडल में फैलाओ। मन को सदा बिजी रखो, समय की पुकार है। 2011 की, उस समय तो कोविड नहीं था, है ना? तो जो हमने अभ्यास नहीं किया, वो 3 साल में बाबा ने हम सभी को अपनी तरफ अटेंशन दे दिया। जो अमृत वेला की बात की है ने लक्ष्मी बहन, आई डोंट नो वीकेंड में सभी को छुट्टियां होती है। इफ इन वीकेंड्स एवरीबडी हैव अ ऑफ, सो वी कैन डू अमृत वेला हियर, या? So we all will do together Amrit Vela, and we can really can experience what Baba is sharing with us. समय की पुकार। समय बहुत ही नजदीक है और समय की पुकार जब हम सुन सकेंगे तो इंटरनली हमारा जो पुरुषार्थ है बहुत फास्ट होता जाएगा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य के चमकते हुए सितारा देख रहे हैं। बाबा की दृष्टि कैसे जाती है? मस्तक पे सितारा को देखती है। हमारी दृष्टि जब एक दूसरे के सामने जाती है, कहाँ जाती है? अंदर से चेक करते रहना। एक जन्म का, दूसरा संबंध का और तीसरा प्राप्तियों का। तीनों भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य तो आप जानते हो कि आप सबको यह दिव्य जन्म, ब्राह्मण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता है। कभी भी सपनों में भी सोचा था कि बाबा मेरे भाग्य को यहाँ लेके आएगा? हम अंदर से क्या कहेंगे? दिल से पहले तो हमारा शुक्रिया करें ने, वाह में कि मैंने भगवान को पहचाना। भगवान ने तो अपना बना लिया था और मैंने उसको, भगवान ने मुझे ये जन्म दिया अलौकिक। अभी मैं क्या कर रही हूँ? मैं रिटर्न में बाबा क्या दे रही हूँ? तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है। साथ साथ संबंध, इसकी विशेषता जानते हो कि तीनों संबंध, बाप, शिक्षक, तीनों संबंध एक बाप के साथ है ना? बहुत सारे देवी देवताओं में किसको याद करे, किसको याद ना करे, यहाँ एक ही में तीनों समाया हुआ है। एक है, एक में ही इन संबंध है। प्राप्तियों को भी जानते हो, जहां बाप है वहां प्राप्तियां तो सर्व और बेहद है। एक में तीनों संबंध है। वैसे भी जीवन में यह तीन संबंध आवश्यक है, लेकिन दुनिया वालों के हर एक संबंध अलग अलग है और आपके तीनों संबंध एक में है।
बाप भी चाहिए, टीचर भी चाहिए और सद्गुरु भी चाहिए। एक में तीनों संबंध होने के कारण याद भी, अनुभव भी सहज होता है। सहज है कि कठिन है? बाबा, इतनी मुश्किल लगती है, आपको याद करने बैठती हूँ, दूसरे दूसरे याद आ जाते हैं, ऐसे तो नहीं ना? कभी कभी आ जाता है ना। क्यों आ जाता है? बट नेचुरल आ जाएगा, क्योंकि हमने इतने सालों तक, है ना, युग तक हमने बन बांधा। अभी मुझे क्या याद करना है? किसी को छोड़ना तो नहीं है, पर अभी कौन सी प्रकार की याद करनी है, वो बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। बाप द्वारा क्या मिलता है? वर्षा। वर्षा भी कितना ऊंचा मिलता है, और ये वर्षा कितना समय चलता है, क्योंकि परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है। बाबा ने एक जन्म नहीं कहा, 21 जन्म तक आपको ये वर्ष, मैं तो समझती हूँ पूरा 5,000 वर्ष तक चलता है ना। अभी भी कितने भाग्यशाली कि अंतिम समय में भी हम बाबा के हैं और बाबा हमारा है। ये पहचानना, उनका बनना बहुत बड़ी भाग्य की लॉटरी मिली हम लोगों को। तो आप सबको शिक्षक द्वारा कितना ऊंचा प्राप्ति हुई है। दूसरा संबंध है शिक्षक का। शिक्षा को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो आप सबको शिक्षक द्वारा कितना ऊंचा प्राप्ति हुई है, जानते हो ना? ऐसी ऊंची प्राप्ति सिवाय परमात्मा परमात्मा पिता के और किससे हो नहीं सकती। हम लोग ने कितने गुरु भी किए होंगे, कितने मंदिरों में, कितने कहाँ कहाँ जाके आए भी होंगे, कितना उपवास भी किया होगा। मैंने तो 7 दिन का उपवास कर लिया। किसने कहा ये आपको ग्रह नड़ता है, वो नड़ता है, 7 कर लिया। फिर भी जो करना था वो नहीं हुआ, और पहले दिन में ही बाबा को दिखा और बस हाश हो गई, सब छूट गया, और फिर प्राप्ति प्राप्ति का अनुभव होने लगा। तो बाबा कहता है शिक्षा से पद की प्राप्ति होती है, और आप सबको श्रेष्ठ प्राप्ति है। दुनिया में भी श्रेष्ठ प्राप्ति राज्य पद को कहा जाता है। तो आपको भी शिक्षक द्वारा राज्य पद की प्राप्ति हुई है। अभी भी स्वराज्य के राजा हो क्यों? आत्मा राजयोगी होने के कारण स्वराज्य अधिकारी बनती है, स्व पर राज्य करती है। अभी आप अपने वर्कर्स को पूछो, प्रजा को पूछो, आप सब ठीक ठाक है? आप पूछते हो टू टाइम? आपकी कौन सी प्रजा है? हम्म हम्म, कौन सी है? मन के साथ बात करते हो कि मन को बोला आपको फ्रीडम दे दी है, आप बस दूसरे का सोचते रहो। फिर बुद्धि क्या करेंगी? आपका सुनेंगी कि वो मन के पीछे भागेगी? हम्म, और आपकी आंखों के साथ बात किया कि आंखें आप एग्जैक्टली क्या देखना चाहती हो और क्या देख रही हो। मुंह आप क्या बोलती हो, कान क्या सुनते हैं, है ना? एक एक जैसे कर्मेंद्र पर अटेंशन रखते जाएंगे तो क्या होगा, सब कर्मेंद्र मेरे, मैं जो कहूंगी वो ही करेगी। मन को बोलेंगी ओम शांति, अभी यहाँ ही हमको मन लगाना है, तो बोलते ओके, जी हाँ, ऐसे करता है मन। हम्म हम तो अपने मन के तो राजा है ना। तो अगर मन राजा का नहीं सुने तो किसका सुनेगा? तो बाबा कहता है बहुत प्यार से अपने आप से बात करेंगे ना, तो बच्चों के साथ बहुत प्यार से करते हैं ना, तो बच्चे मान जाते हैं। तो वैसे आप अपने मन से
इतना प्यार से बात करो तो मन भी मन मनाभाव होके आपको साथ देगा। पर जब आप थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क करते रहते हैं तो क्या करेगा, भी बोलेगा बहुत हो गया अभी, मेरे को वेकेशन में जाना है, तो कहाँ कहाँ आपको ले जाएगा, वापिस तो यहाँ ही आना है। उसको तो फ्री टिकट मिल जाती है, न वीजा की जरूरत, न समय की जरूरत, सब कुछ। और फिर आप देखेंगे घड़ी, माय गॉड इतना समय चला गया, कहाँ घूमने चले गए थे। मन से ही खाली, शरीर तो यहाँ ही था पर मन कहाँ से चले गए। तो बाबा ने कहा तो डबल राज्य अभी भी और भविष्य में भी पद की प्राप्ति होती है। और तीसरा संबंध है सदगुरु का। तीनों संबंध प्राप्त है ना। बाबा ने पूछा है, बाप का, शिक्षक का और तीसरा सदगुरु का। सदगुरु द्वारा गुरु की श्रीमत मिलती है, कितनी श्रेष्ठ मत मिलती है। तो अपने को चेक करो कि सदा श्रीमत पर चलते हैं, वह कभी मनमत परमत भी तरफ तो नहीं बुद्धि जाती। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो कौन सी फीलिंग होती है, मनमत पर चलेंगे तो कौन सी फीलिंग होती है। तो स्वयं चेक करे, है ना, आत्मा राजा है, तो स्वयं चेक करे कि मैं क्या कर रही हूँ। हल्कापन लगता है तो श्रीमत पर चलते हैं, भारीपन आया, संकल्प थोड़ा इधर उधर चला गया तो मनमत पर चलते हैं। तो चेक किया, बाबा ने कहा चेक किया तो समझते हैं सदगुरु द्वारा सदा ही श्रीमत श्रेष्ठ मत पर चलने वाले हैं। मनमत परमत पर कभी भी स्वप्न में भी नहीं जाते। वो हाथ उठाओ जो सदा श्रीमत पर ही चलते हैं, परमत मनमत नहीं। हाथ उठाओ। तो काफी ने हाथ तो उठाया ही होगा क्योंकि भगवान के सामने सब कुछ ठीक होता है ना। फिर जैसे दरवाजा के बाहर गई तो की शुरुआत हो जाती है। देखो माताओं ने उठाया, थोड़े थोड़े उठा रहे हैं, कभी कभी चली जाती है और परमत मनमत धोखा दे जाती है। और विशेष श्रीमत क्या है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो सहज है या मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल हो जाती है। बाबा को तो पता है मेरे बच्चे, भले बाबा कहेंगे मेरा शरीर नहीं है, पर जिस तन में मैं आया हूं उसको तो मैं जान सकता हूँ। लेकिन बाप यही चाहते हैं कि सदा इन तीन संबंधों से हर बच्चा आगे आगे उड़ता चले। तो बाप दादा पूछते हैं कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वह सब अब से मनमत परमत का त्याग कर सकते हो। एक नहीं उठाया है, वही ने मेरे को एक नहीं उठाया, सब कर सकते हैं ना। अच्छा, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है ना, कभी ऐसे करते हैं ना, है ना, बैठे बैठे फिर एक करते हैं ना। बाबा ने कहा नहीं ऊपर एकदम सीधा करो, तो ये भी एक हो जाए। बोलेगा हाँ डबल हाथ ऊपर करो। हाँ, तो सब प्रकार की उंगलियों को भी एक्सरसाइज हो जाती है, मन भी रिफ्रेश हो जाती है, भगवान की भी जैसे एक शुभकामना का वरदान मिल जाता है। बाबा कहता है वह मीन्स बाबा ने वो हाथ उठाओ। अच्छा, क्योंकि बाप दादा ने समय का इशारा दे दिया है। अभी संगम का समय अति वैल्यूबल है और बाप दादा ने यह भी इशारा दे दिया है कि वर्तमान समय के प्रमाण सब अचानक होना है। ये अचानक का शब्द जब चंद्रमणि दादी जी ने शरीर छोड़ा, अचानक उसने छोड़ा, वो गए थे बैंगलोर में रिट्रीट कराने के लिए, तो सभी भाई बहन इकट्ठे हुए थे। तो दादी को थोड़ा जैसे हार्ट में थोड़ा फील हुआ
तो सोचा गैस होगा, तो बहन ने ऐसी दवा दी। तो दादी तो जस्ट ऐसे में रेस्ट करने गई, दादी तो चले गए। तो जब वतन में गई तो बाबा को मिला तो बहुत खुश हो गई कि बाबा आज तक मैं कभी वतन में नहीं आई, इसे वतन में देखा। और फिर उनके बाद बोलते अच्छा बाबा अभी मैं जाती हूँ। तो बाबा ने कहाँ जाते हो? बाबा अभी तो मैं आई हूँ बैंगलोर में, तो सब मेरे इंतजार करते होंगे। फिर बाबा ने ऊपर से उसको बताया कि देखो आप कहाँ है और अभी आप कहाँ है, आपका शरीर कहाँ है। तो उसको बहुत वंडर लगा। तो उसने कहा कि बाबा पर मैंने तो दादी से छुट्टी नहीं ली है, मैं कभी भी छुट्टी के बिना कहाँ भी नहीं जाती। तो बाबा ने कहा, तब से ये शब्द आया कि जो भी होगा अचानक होगा, उसके लिए आपको एवर रेडी। आप अपने आप को रोज रात्रि को सोते पहले चेक करो कि जो आज का जो भी मेरा काम था मैंने समाप्त किया। अगर सुबह में मेरी आंख न खुले, है ना, बाबा मुझे वतन में बुलावे, तो मैं ऐसे नहीं कहूँ बाबा ये रह गया वो रह गया वो रह गया। बाबा कहेगा वो भाग्य, है ना। तो कोई भी जो भी काम जो भी सेवा करनी है, अभी जो ये घड़ी है ना, उसको ही इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये घड़ी में जो कर लिया आपका भाग्य बन गया। पहले तो कहते थे हाँ एक सप्ताह के बाद में करेंगे, अभी तो सप्ताह बोलेंगे तो पता ही नहीं सप्ताह के बीच में क्या क्या हो जाएगा। अभी का संगम युग का अंतिम समय समझो, और ये भी प्योर संकल्प आता है, शुभ संकल्प आता है, उसी घड़ी आप कर लो। करेंगे तो पाएंगे। और क्या पाएंगे? आपका भाग्य और ही ऊंचा जाएगा। तो बाबा ने कहा, बाप दादा ने यह भी इशारा दे दिया है कि वर्तमान समय के प्रमाण सब अचानक होना है, इसलिए सदैव रेडी बनना है ना। रेडी हो ना सभी? रेडी हो? समय सुन रहा है? ओके, एवर रेडी। हाँ, एवर रेडी। अभी जो शक्तियों में समेटने की शक्ति है ना, इसमें बताया है कि बैग बैगेज पैकेज, तो आप पैक करके आए हो कि अभी करना है? हम्म? पक्के मीन्स रेडी रखो, भागना है तो बस पकड़ के भाग जावे। तो बाबा ने कहा एवर रेडी बनना है ना, साथ चलेंगे ना, सब की पीछे पीछे आएंगे। बाप दादा के साथ अपने घर चलना है ना। रेडी हो ना जूम वाले? रेडी हो ना सभी? चलो। किसी ने कहा एवर रेडी, रेडी भी नहीं एवर रेडी। तो बाप दादा समय का इशारा दे रहे हैं, इस एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। तो सोचो कितना अटेंशन देना है ये एक जन्म में। ये पूरा साइकिल की, ये संगम युग की पूरा साइकिल का आधार है अभी। अब सोचो क्या करना है। तो सोचो कितना अटेंशन देना है। बाप का हर बच्चे के साथ प्यार है। बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा बाप के साथ साथ चले और साथ साथ राज्य अधिकारी बने। तो आप साथ चलने के लिए बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनेंगे, तब तो साथ चलेंगे। इस समय इस छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति निश्चित है। तो सोचो संगम का छोटा सा जन्म, एक एक मिनट कितना महान है। हिसाब लगाओ, इस जन्म में 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, तो संगम का एक मिनट भी कितना वैल्यूबल है। तो इस वैल्यू को जान क्या करना पड़ेगा? जान लिया ना कि बहुत ही ये घड़ी बहुत ही वैल्यूबल है।
तो क्या करेंगे? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि दो बातों का विशेष अटेंशन दो। दो बातें कौन सी? बाबा ने चार भी नहीं बताया, छह भी नहीं बताया, खाली दो बातें। एक समय और दूसरा संकल्प। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंस है। संकल्प व्यर्थ न जाए, समय व्यर्थ न जाए, एक एक सेकंड सफल हो। तो बोलो, इतना अटेंशन देना पड़ेगा ना। बाप दादा का तो सभी बच्चों से प्यार है। देखो, बाबा बीच बीच में याद दिलाता है, तो हमारी बुद्धि टेंशन में न चल जावे, वो प्यार में जावे। और प्यार का आत्मा अनुभव करती है, फिर बाबा एक दूसरी शिक्षा दे देंगे ताकि हमारी बुद्धि ग्रहण कर सके। नहीं तो बोले, दादा बाबा कितना सारा होमवर्क देते हो, किसके लिए देते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चा भी साथ से रह न जाए। साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्यकारी बन सदा जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो बोलो, साथ चलेंगे ना? उसके लिए कौन सा अभ्यास करना पड़ेगा? हम्म? अचानक तो होगा, पर अभ्यास कौन सा करना पड़ेगा? हम्म? बाप समानपन कौन सा करेंगे? डिटैचपन का। जब डिटैचपन का अनुभव, ये आत्मा शरीर से डिटैच, शरीर के संबंधियों से डिटैच, शरीर के पदार्थों से डिटैच, शरीर के कोई भी टाइटलों से डिटैच, तभी आत्मा एक शुद्ध आराम से जा पाएंगी। नहीं तो कोई ना कोई आपका परिवार खींचेगा, कहाँ तो आपका शरीर खींचेगा, कोई आपकी पोजीशन खींचेगी, कोई आपकी बैंक बैलेंस खींचेगी। क्या करेंगे? वो कुछ काम नहीं आएगा। देखो, तीन भाग्य तो हर एक के मस्तक में चमक रहे हैं। अपने मस्तक में यह तीनों ही भाग्य दिखाई देते हैं ना। संगम युग की भाग्यवान ग्रुप है। जो जितना भाग्य बनाने चाहे उतना बना सकते हो। बाबा ने ये वरदान के रूप में हम बच्चों को दे दिया। बाबा ने भाग्य की कलम भी हम बच्चों के हाथ में दे दिया। जितना लंबा करना है अपने पर है। ब्लैंक चेक, क्या जितना लिखना है लिख दो, अगर सिग्नेचर करना है ना। ब्लैंक चेक तो दे दिया। बाबा ने कहा, जो जितना भाग्य बनाने चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन बहुत समय का अटेंशन चाहिए। तो सभी बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ में अभी तीव्रता लाओ। पुरुषार्थी है, बाप दादा देखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सभी का तीव्रता का पुरुषार्थ अभी होना चाहिए। आज जो किया ना, आप सभी ने जो भी किया सेवा, उससे कल उससे भी दो गुना होना चाहिए, है ना। तो बाबा हमको उमंग उत्साह की पंख देते हैं कि जो जितना आगे उड़ना है, जितना कार्य करना है, आप कर सकते हो। बाप दादा हर बच्चे को बालक सो मालिक देखने चाहते हैं। किसका मालिक? वो भी है किसका मालिक? सर्व खजानों का मालिक। कभी कभी कोई बच्चे बाप दादा को कहते हैं कि बाबा, आपने तो सर्व शक्तियां दी है और हम भी अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान मानते हैं, लेकिन कई बच्चे उल्हना देते हैं कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होती है वह समय पर नहीं आती है। लेकिन इसका कारण क्या है? बाप ने हर एक को सर्व शक्तियां दी है कि किसको कम दी है, किसको ज्यादा।
सर्व शक्तियां मिली है, हाथ उठाओ, है ना, सबको मिली है ना, या अभी ने हाथ उठाओ, सभी को मिली है, लेकिन समय पर क्यों नहीं काम कर पाती है? लेकिन जब आता है ना तो डिक्शनरी में से निकालना चाहिए, बट इसका कारण को जानते भी हो, लेकिन उस समय भूल जाते हो। सर्व शक्तियां का खजाना हर बच्चे को वर्षे में मिला है। बाप ने सभी को सर्व शक्तियां का वर्षा दिया है, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है। सर्व शक्तियां दी है, लेकिन समय पर क्यों नहीं आती है? बाबा अकाउंटेंट भी है ना, मैंने आपको दे दिया, फिर कहाँ गया? जो जिस समय शक्ति नहीं आती है, उसका कारण है कि आप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट नहीं होते, इसलिए बिना सीट के ऑर्डर कोई नहीं मानता, है ना। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट ऊपर, वो पोजीशन से जो भी आप बोले ऑथोरिटी है ना आपकी, तो आप कह सकते हो, तो मानेंगे। तो सदा अपनी सीट पर सेट रहो, ने बाकी जो भी सीट है किसको देंगे कोई हर्जा नहीं, मगर जो आपकी सीट है वो किसी को भी नहीं देना, वो आपकी है। और वहां बैठ के जो भी आप ऑर्डर करेंगे, सब आपके, पहले तो आपकी प्रजा मानेंगी। अगर प्रजा ही नहीं मानती है तो दूसरे लोग कहाँ मानेंगे? तो सदा अपनी सीट पर सेट रहो। कभी वेस्ट थॉट्स चलते हैं और कभी टेंशन आता है, उससे भी स्वमान की सीट छूट जाती है। बाप दादा ने हर एक एक को कितना स्वमान दिए है, कितनी बड़ी स्वमान की सीट है, गिनती करो कितने स्वमान बाप ने दिए हैं, है ना, लंबी लिस्ट है। स्वमान में सेट होते हैं, तो जहां स्वमान नहीं वहां क्या होता है? जानते हो ना, दे अभिमान आता है, या तो स्वमान है या तो देभान है। तो देभान की सीट पर ऑर्डर करेंगे तो शक्ति नहीं मानती है, नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति नहीं माने, यह हो ही नहीं सकता। सीट पर सेट होना, इनका अभ्यास सदा करो। इसलिए बाबा ने पहला लेसन हम बच्चों को पक्का करा, मैं कौन। कितनी बारी आप दिन में कितनी बारी याद अपने आप को कराएंगे, मैं कौन, अलग अलग रीति से आपको अनुभव होता रहेगा। नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति नहीं माने, यह हो ही नहीं सकता। सीट पर सेट होना, इसका अभ्यास सदा करो। चेक करो, चाहे कर्म योग में हो, चाहे सेवा में, चाहे अपने मनन मंथन में हो, लेकिन सीट पर सेट है तो सर्व शक्तियां हाजिर होती है। आज बाप दादा ने देखा, अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे विदेश चाहे देश, बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता। तो क्या देखा, बताए? तो बच्चे तो बहुत क्यूरियसिटी होती है ना कि हाँ हाँ बताओ। सभी मेजोरिटी बैठे तो थे, उठकर अपने अपने स्थानों पर बैठे थे, पुरुषार्थ भी कर रहे थे कि सारा समय अपने सर्व अनुभवी मूर्त होकर के बैठे। लेकिन क्या देखा, अनुभवी मूर्त कोई कोई थे, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है। अनुभवी स्वरूप शक्तियां, सर्व शक्तियां के अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप,
तो अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ भी कमी दिखाई दी। पुरुषार्थ करते हैं, बाप दादा ने फिर भी मुबारक दी जो पुरुषार्थ करके मेजोरिटी आते हैं। बैठते ही मेजोरिटी के, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि लाइट माइंड स्वरूप के अनुभवी मूर्त बने, क्योंकि यह अमृत वेला के योग की शकास सारे वायुमंडल में फैलती है। इस अनुभव को और आगे बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, कितनी पावरफुल फरिश्ते स्वरूप की स्थिति रही, ऐसे ही इस अमृत वेले को अभी अपने अपने रूप से अटेंशन और अथक होकर दो। बाप दादा ने देखा कई बच्चे लाइट माइट रूप में भी बैठते हैं। ना नहीं है, हाँ भी है, लेकिन इस समय के पुरुषार्थ को और भी अटेंशन देना होगा। और बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि अपने मन को सदा बिजी रखो, चाहे मनसा सेवा में, चाहे वाचा से, चाहे मनन शक्ति में बिजी रखो। मनन करो। मनन शक्ति मन को एकाग्र बना देती है। कोई कोई बच्चे मनन अच्छा करते हैं, करते भी हैं, लेकिन मनन शक्ति को भी सारे दिन में बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा को लास्ट बच्चे भी प्यारे हैं। लास्ट बच्चे को भी बाप दादा यही चाहते कि साथ चले, रह न जाए, पीछे पीछे न रह जावे। तो क्या करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे? अटेंशन। एक खत्म होता है तो टेंशन आ जाती है ना। अटेंशन रखेंगे तो सब टेंशन नहीं होगा, दोनों में से एक ही आपके पास होगा। तो बाप दादा सभा को देख जानते हैं कि बच्चों की वृद्धि होनी ही है। 75 वर्ष की जुबली मनाई उनकी, तो बाप दादा बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने सेवा की लगन भी देखी। हर एक स्थान वालों को उमंग उमंग है, और सेवा का फल और सेवा का बल वही दिखाई दे रहा है। विशेष बाप दादा ने देखा कि जहां भी बच्चों ने सेवा की है, वहां इस बारी गवर्नमेंट के निमित्त बनी हुई आत्माएं ज्यादा आई है। और रिजल्ट में मानते भी हैं कि अभी के समय अनुसार जबकि दुख और अशांति बढ़ रही है, तो यह जो टॉपिक रखी है वह आवश्यक है, क्योंकि जितना ही शांति चाहते हैं उतनी अशांति बढ़ रही है। कोई न कोई बात अशांति की आ ही जाती है। इसके लिए चारों ओर टेंशन बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि भारत टेंशन फ्री हो जाए। तो सभी ने, जिन बच्चों ने सेवा की है, उन सभी बच्चों को बाप दादा का मुबारक दे रहे, बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। और जो करने वाले हैं उन्हों को भी एडवांस में मुबारक दे रहे हैं। तो हमको कौन सी सीट पर बैठना है? सोमान की। मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान की कितनी ऊंची होती वो है। तो बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा फॉलो फादर करते हुए बाप समान संपन्न जरूर बने। हम छोटे थे ना, तो कभी मीन्स बेटी थी तो मम्मी की साड़ी पहनकर, उनका चप्पल पहनकर कितना वो प्राउड करते थे। अभी बड़े हो गए है ना, भाई लोग भी शायद ऐसे करते होंगे ना। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे ही फॉलो करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। पुरुषार्थ की लगन भी है, अपने से ही प्रॉमिस भी बहुत करते हैं, अब नहीं करेंगे, लेकिन कारण क्या होता है? कारण है पुरुषार्थ में दृढ़ता कम है।
तो ये भी एक अंडरलाइन डिटर्मिनेशंस कि जो भी कार्य करना है उसमें दृढ़ता। प्रॉमिस नहीं कहते हैं, प्रॉमिस बहुत बारी हमने तोड़ी तो खुद को ही विश्वास नहीं आता है कि मैं प्रॉमिस नहीं रख पाएंगी, पर डिटरमिन थॉट रखते हैं, दृढ़ता रखते हैं, कुछ भी हो जाए अंत तक मैं ये मेरी कोशिश करती रहूंगी, गिव अप नहीं करना जल्दी से। तो बाबा ने कहा कारण है पुरुषार्थ में दृढ़ता कम है, बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है। हो जाएंगे, बन जाएंगे, यह अलबेलापन पुरुषार्थ को ढीला कर देता है। तो अब क्या करेंगे? अभी यही विशेष अटेंशन दो, अपने आप अपना प्रोग्राम बनाओ जिसमें सारा दिन मन को बिजी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ, मन को बिजी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रहो। मन से बिजी, शरीर से बिजी तो होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर 1 बनो। यह कर सकते हो, करेंगे, करेंगे, क्योंकि आप जानते हो ब्रह्मा बाप भी आपका इंतजार कर रहे हैं। कितना साल ब्रह्मा बाबा, उनके बाद ऐसे तो कोई मीन्स, चलो दादियां का पार्ट डिफरेंट है, अभी तो बहुत सारी सेवा बाकी है, तो बाबा ने तो उसको फरिश्ते स्वरूप में कहा ने कहा सेवा में भेजा। पर ब्रह्मा बाबा अकेला कब तक, उसको भी अभी चाहिए ना कंपनी, मेरे को कोई कंपनी मिले है, हमको भी चाहते हैं ना कोई कंपनी मिले है। तो बाबा भी अभी देखो, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बोलता है कि बच्चे कब तक। इनका बाबा ने कहा कि जानते हो ब्रह्मा बाप भी आपका इंतजार कर रहे हैं और आपकी एडवांस पार्टी भी आपका इंतजार कर रही है। कब समय को समीप लाते हैं, क्योंकि समय को समीप लाने की जिम्मेवारी आप हो। अपने को संपन्न बनाना अर्थात समय को समीप लाना बड़ी जिम्मेवारी है ना। तो बाप दादा विशेष एक मास दे चुका है। इस एक मास में हर एक को तीव्र पुरुषार्थी पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। मंजूर है? हाथ उठाओ, तुम वाले हाथ उठाओ। मेरे को तो मेजोरिटी का नहीं दिखाई देता है। हाँ, आप सुन रहे हो इंदु बहन, इंदु माता, वसु बहन, रक्षा बहन, मीना बहन। हाँ, हाँ देखो, है ना, चलो बहुत अच्छा। आप अम्यूट करके भी बोल सकते हो। बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ नहीं तीव्र पुरुषार्थ, इसके लिए तैयार है तैयार। देखो माताएं आगे जा रही है, मेजोरिटी माताएं हैं। भाई लोग क्या करते हैं? इसमें कोई भाई है जो हाथ खड़ा करे? हाँ, दिखाई नहीं दिया। हाँ चलो, आप एक, देखो बाबा ने कहा अभी तो हम एक दूसरे को देख सकेंगे, इसलिए आप हमेशा अपना मंदिर का दरवाजा खुला ही रखना। हाँ, तो बहन बाबा जी, कब भाई आके आपको परेशानी दूर कर लेगा पता भी नहीं चलेगा। सिस्टर भाई को तो बाबा ने गार्ड बनाया है, गार्ड। अच्छा, आप लोग बैकबोन हो, इसी कारण बहनें बहुत आगे सेवा करते हैं ना। बहुत अच्छा। तो बाबा ने कहा गार्ड अच्छा है। बाबा ने, अभी बाबा तो है ना बहुत आगे हम बच्चों को बढ़ाते हैं। बाबा ने कहा अचानक ही 1 मास के अंदर कोई भी डेट पर रिजल्ट मांगेंगे
करना ही है, यह प्रॉमिस अपने आप करो। बाप दादा कराएगा, वह तो कराते ही है, लेकिन अपने आप से यह संकल्प करो और प्रैक्टिकल करके दिखाओ। करना ही है, करेंगे, गेंगे नहीं। अभी गेंगे अच्छी नहीं है, समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है। ये 2011 की बात, 11 साल हो गया। तो समय का परिवर्तन करने वाले, क्या आप पूर्वजों को अपने दुखी परिवार पर रहम नहीं आता? रहम दिल बनो, दुखियों को सुख का रास्ता बताओ, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क से। अपना परिवार है ना, तो परिवार का दुख मिटाना, रहम दिल बनो। अच्छा, इस बारी हमने जूम पर ही सब लोग आते हैं। वहां तो अभी हमने एटलीस्ट 75% अपना कैमरा ऑन रखते हैं। धीरे धीरे करके आप सभी करेंगे, तभी आपको भी सबको मार्क्स मिलेगा। हाँ, वर्तमान समय जो भी यहाँ है उसको तो मार्क्स मिलती है, जो कैमरा खोलेगा उसको भी मार्क्स मिलेगी। तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगी, जूम वाले को एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगी। देखो कितना अच्छा है। तो बाबा ने हमने कहा कि देखो अभी अभी मनुष्य आत्मा को कोई ना कोई रीजन चाहिए। तो कोविड था ऐसे कर करके चलो नहीं आ पाते थे, है ना। जो आते थे तो वो तो आ ही जाते थे, उसको वो अपनी पूरी सुविधा। बाकी जो नहीं आते, और परिवार वाले भी ऐसे बोलते मुझे आना है, पर देखो ने अभी नहीं आ सकते। वैसे कभी नहीं आए, पर बोलते हैं कि मुझे आना था, अभी नहीं आते हैं हम, है ना। कैसे मन का, बाबा ने बोला मन का टाइम टेबल बनाओ, पर मन कितना प्यार से इतना एक्सक्यूजेस बनाएंगे कि बहन जी हमने निश्चय किया था मेरे को आना है, मगर क्या करे, देखो ना ये नहीं आ सकते हैं, है ना। तो अभी बोलेंगे चलो मैं कार में लेके आती हूँ, आप बैठ जाना, मैं लेके आती हूँ। अब अरे बहन हमको तो पता है ना घर में सभी है, तो ये करना ये करना। तो मन का तो बहानाबाजी बहुत निकलता है। तो फिर हम जो माताएं बेचारी बहुत ही अच्छी तरह से चलती है, जुम पे आते हैं, तो उसको ये कहा कि आपका परिवार आपका नहीं सुनता है ना, कोई बात नहीं। आप जब भी अमृत वेला के बाद, और जब भी आपको कभी रात्रि को नींद नहीं आती है, बोलती बहन रात्रि को नींद नहीं आती है, तो डॉक्टर तो ऐसे ही कहेगा कि अभी आपकी उम्र बढ़ गई इसलिए नींद नहीं आती है। तो हमने बोला कि उसी समय, नींद तो आती नहीं है, आप सोते रहेंगे तो भी मजा नहीं आएगी, तो उसी समय बाबा के सामने बैठो और परिवार के एक एक आत्मा को आप इमर्ज करो, एक दिन में एक इमर्ज करो उसी समय, और आप पहला लेसन उसको दे दो, है ना। क्योंकि वो संकल्प, अभी बाबा ने कहा ना कि तीव्र पुरुषार्थी भी, तो सामने तो बोल नहीं पाएंगे, आपका शायद सुनेंगे भी नहीं, और शायद आपको अंदर से डर लगेगा, पता नहीं मैं अच्छा बोलती हूँ, मैं सुना सकती हूँ कि नहीं सुना सकती। तो सामने करके आपको जो दिल से, बाबा की याद से जो भी पहला लेसन आपको आता है, आप उसको सुना दो, है ना। तो उनको पहला लेसन मिल गया। फिर दूसरे दिन सुबह में एक, शाम को एक, ऐसा 2 लेसन हो जाएगा। तो 3 दिन में तो कितना अच्छा लेसन हो गया। फिर दूसरा परिवार को बुलाओ, तीसरे को बुलाओ, चौथे को बुलाओ, जैसे संकल्प करो आपके सामने बैठे हैं, आप उसको सुनाते हो। तो सुनाते सुनाते क्या होगा, आप भी एकदम अभ्यास हो जाएगा, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, और आप घर में जो डर डर के कार्य करते हो ना, वो डर डर के कार्य नहीं करेंगे। हमेशा यही सोचते, लोग क्या सोचेंगे, परिवार क्या सोचेंगे। इस कारण हम अपनी मन को, अपनी बुद्धि को इतना डल बना देते हैं, करना चाहते हुए भी हम नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि आपको अपना मन का टाइम टेबल बनाओ, कि आपका मन बिजी रहे और इधर उधर नहीं भटके। तो एक लिस्ट बनाओ, किन किन को मेरे को, घर के परिवार को, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबका नंबर नोट करो, एक एक को ज्ञान सुनाते रहो। तो आपको अंदर से आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आपका मार्क्स भी बढ़ेगा,
उसी समय आपका संकल्प समय भी एकदम अच्छी तरह से यूज करेंगे। तो मनसा जितनी हमारी प्योर होंगी, इतनी शब्द तो जो सामने है वही सुन पाते हैं, पर मन से जो कार्य करते हैं वो बहुत फास्ट फैलाता है। तभी हर स्थान पर, हर कंट्री में है, सबको जरूरत होती है। कभी बाबा ने तो ये कहा ना, टेंशन नहीं रखना। तब तक ये ईरान के साइड में बहुत सारा कुछ हो रहा है। तो जो बाबा के बच्चे हैं तो बोलते कि आपको फील नहीं होता है कि हम वहां जाके हम भी प्रोटेस्ट करें? मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जितना मैं यहाँ बैठकर मैं मन से वाइब्रेशन देंगी वो फास्ट जाएगा। वहां मैं होंगी तो उसके हंगामा में मैं भी कहाँ फंस जाएंगी वो मुझे नहीं पता चलेगा। तो हमारा काम है कि जहां भी हम हैं, कितना बाबा की याद मन से आप फैलाते जाओ, वाइब्रेशन फैलाते जाओ। इससे आपका भी जो भी कहाँ भी कोने खांचे में थोड़ा सा भी फीलिंग रह गई, वो फीलिंग भी परिवर्तन हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? है नेचुरल। हम बाबा की लाइफ नेचुरल है ना, इजी। जैसे नेचुरल योगी है, कोई हठ योगी नहीं है। और बाबा ने कितना सिंपल, जहां भी आप हो, जिस परिवार में हो, जिस स्थान में हो, मन से तो आप फ्री हो। शरीर से चलो कोई आपको बंधन आ जाता है, पर मन को कहाँ भी ले जाओ। पहले मन क्यों 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 में बहुत बिजी रहता था, अभी मन क्योंकि जगह जो बिंदु है कि सब आत्मा बिंदु है, बिंदु है, बिंदु है, उसके में चले जाएंगे। तो आप जितना अपने आप को अंदर से हल्कापन का अनुभव करते जाएंगे, उतनी बहुत सारी विश्व की हर एक आत्मा। अभी यही पावरफुल एक मन से संकल्प आता है। बाबा ने ये भी कहा ना, तीव्र पुरुषार्थ की कि देखो इस जन्म की फैमिली से तो बहुत सेवा किया हमने और करते रहते हैं, है ना। अभी हमारी ये रिटर्न जर्नी है ना, तो रिटर्न जर्नी में 84 जन्म की, अभी ये 84 है, 83 जन्म की सब परिवार को अभी हमको वाइब्रेशन दे के, योगदान दे के हम वहां जाने वाले हैं। सब वापस जाएंगे ना, तो सब घर को यहाँ से ही हम चार्ज करते जाएंगे। तो पूरी दुनिया की जो भी हमारी फैमिली से परिवार है, तो सब हमारे भाई बहन है, तो सबकी विश्व की सेवा करनी है। तो अमृत वेले खास करके ऐसा विजुलाइज करो कि आप वर्ल्ड की जैसे दुनिया मीन्स गोले पे बैठे हो, बाबा आपके सामने है, बाबा से शक्ति लेकर आप द्वारा पूरी दुनिया की आत्माओं को, क्योंकि समय सब पुकारते हैं अलग अलग अपनी भाषा में, अलग अलग समय में, तो बाबा आपको वहां भी यूज करे। है ना? तो आपके मन से बिजी, तन से बिजी, बुद्धि से बिजी, तो फिर कोई ऐसा मार्जिन नहीं रहेगा कि कोई ऐसा व्यर्थ के खाते में जा। हाँ, कभी कभी कोई संकल्प आता है, आप शेयरिंग कर लेते हो, और शेयरिंग करने के बाद हल्कापन भी हो जाता है, तो फिर बाबा और ही मदद आपको करेगा, क्योंकि हमारी सबकी भावना तो शुभ है हर एक के प्रति। तो कैसे हम अपने मन को बिजी रखें, क्योंकि मन ही ऐसा है, कहाँ ले जाएगा। फिर जहाँ होंगे तो बोलते कि मैं यहाँ गया, याद तो मैं बाबा को करते थे। इसलिए बाबा ने कह दिया मन का टाइम टेबल बना लो, है ना। तो अभी क्या करेंगे? क्या करेंगे? रोज समेटते जाओ, है ना। कहाँ कहाँ से शुरू करेंगे समेटना? पहले हमारे मन से शुरू करेंगे। मन में कौन सा हमारा संकल्प आता है, मन कहाँ जाता है, क्यों जाता है? ऐसे नहीं मन को छोटे बच्चे की तरफ चुप करके बिठाओ, कभी जांच करो कहाँ मन क्यों जा। जैसे 5 प्रश्न पूछना होता है ना, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, उसका जाने का कोई ऐसे कारण तो होगा, तब तो मन गया। तो फिर उसको प्यार से वहां ही
उसको जवाब देकर अपने स्थान पे लाते जाओ। और जितना मन को भी संतुष्टता आती जाएंगी, तो मन आपके बिना कहाँ भी नहीं जा। आपने स्टॉप स्टॉप करो, उसी समय मन आपका मानेगा। नहीं तो मन बोलेगा क्यों, और ही वहां जाएगा, तो आपको भी वहां ले जाएगा। आपको नहीं जाना है, नहीं सोचना है, नहीं करना है, फिर भी अचानक हो जाएगा तो कितना पछतावा होता है। मुझे नहीं करना था, नहीं सोचना था, नहीं बोलना था, पता नहीं कैसे हो गया। नहीं? तो बहुत ही सूक्ष्म रीति से मन को अपना मित्र बना दो। जब मित्र बन जाएगा तो जो भी आप कहेंगे मानेंगे, है ना। तो बाबा हमारा मित्र, हम भी अपने अपना मित्र, तो अच्छी बात होगी। तो समेटना तो आता है ना। कोविड के बाद मैं समझती हूँ कि सारी शॉपिंग बंद हो गई होंगी, है ना। और ब्राह्मण बनने के बाद तो ही थे गई, पहले से भी नहीं थी। हाँ, है ना। पर अभी जो मन की शॉपिंग होती है ना, उसको भी अभी बंद करेंगे। हाँ, कई शॉपिंग तो इम्पोर्टेंस है कि जैसे थोड़ी रोशनी लाने के लिए, थोड़ा नयापन लाने के लिए, पर वो नहीं कि जिसमें मेरा जैसे खर्च, मेरी एनर्जी खर्च हो जाती है ना, वो नहीं करने की। क्योंकि एनर्जी खर्च कर लेते हैं तो समय नहीं है, तो समय के लिए कहाँ जाएंगे। तो ये भी आप बहुत ही, हम बच्चे अटेंशन देंगे कि कहाँ जाते हैं। और बीच बीच में अपने आप को पूछ लेना कि सब ठीक ठाक है ना। खुद को ही पूछना है, क्योंकि कोई कहने के लिए नहीं आएगा तो बोलते क्यों, क्या हुआ मुझे, है ना। और ही शायद उसको डांट देंगे, तो वो भी करना है। तो मन को इतना अच्छी तरह से रखे कि बाबा को भी नाज हुए, तो बाबा आपको बहुत सारी टचिंग कराएगा, बच्चे ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। आप करते जाएंगे, खुशी अपने आप ही आती जाएंगी। तो बाबा भी बहुत ही चतुर सुजान है। उसने कहा कि क्या मेरे सिर खाएंगे बच्चे, लो पेन में आपको दे देता हूँ, बाकी भाग्य की रेखा जितनी लंबी करनी है आप अपने आप करो, पर पेन गुम नहीं कर देना, वो अविनाशी है। जितना करना है हम कर सकते हैं, क्योंकि अंदर की दुनिया आपके सिवाय कोई नहीं जानता है। और जैसे चलाने चाहते हो, जैसे मोल्ड करने चाहते हो, जितना खजाने को अनुभव करना चाहते हो, आप कर सकते हो। इतनी बाबा ने हम बच्चों को फ्रीडम दे दिया है। नहीं? अभी क्या करेंगे? जूम वाले किसी को प्रश्न है? अभी तो रात्रि का समय है, तो प्रश्न कहाँ से आएगा, नहीं? पर आज की जो बाबा ने कहा ने, मन का टाइम टेबल बनाओ, सब अपनी शक्तियों को भी इतना पावरफुल चार्ज करते रहे, और समय की ये करना बहुत ही, जैसे समय को भी बहुत ही आदर्श से उसको यूज करते रहो। और समय अनुसार जो भी होता है अच्छे से अच्छा ही होता है, उसके पहले भी नहीं, उसके बाद भी। समय के अनुसार जो भी होता है, ड्रामा भी समय अनुसार कार्य जो करती है उसमें कल्याणी होता है। तो अंदर से एंड ऑफ द डे आपको अंदर से लगे वारे में, है ना, खुद को ही खुशी। दूसरे के लिए तो हम नहीं कुछ करते हैं, और खुद के लिए कि खुद अपने आप को ही अंदर से वाह वाह आनी चाहिए। बाबा को वाह करेंगे तो बाबा मुझे मुझे क्या चाहिए। ठीक है ना। किसी को भी प्रश्न नहीं है आज? सभी प्रसन्न चित है। हाँ, बहुत अच्छा। दीदी मेरा क्वेश्चन है। संतोष।
हाँ बोलो जी। ओम शांति। जो आपने बताया ना कि अमृत वेले फैमिली की एक एक आत्मा को लाकर जो सुनाना है, वो बाबा का ज्ञान सुनाना है या उसको सकाश देनी है? नहीं, पहले तो बाबा का ज्ञान तो सुनाना पड़ेगा ना, वो नहीं सुन पा, जिसने नहीं सुना है ना, तो उसको बहुत प्यार से अमृत वेले के बाद, अमृत वेले तो आपको अपना खजाना भरना है, उनके बाद आपने जो खजाना लिया, शक्ति का खजाना भरा, वही अनुभव से आप उसको पहले आत्मा का ज्ञान सुनाओ, फिर परमात्मा का ज्ञान सुनाओ। तो आपको मुख से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो संकल्प आपका जो पावरफुल वाइब्रेशंस है उनको भी पहुंचेगा, उनकी आत्मा को भी अंदर से लगेगा कि कोई मुझे ज्ञान दे रहा है, जैसे अनुभूति उसको होगी। आप प्रयोग करो पहले, निस्वार्थ भावना से वो आत्मा को बाबा की संतान समझकर आत्मा को ज्ञान दो, और फिर आप देखो कि क्या वो आत्मा में अनुभव होता है। ठीक है? हाँ जी, ओम शांति। क्योंकि आप ऐसे सुनाने जाएंगे तो कोई सुनेगा नहीं आपका। कभी कभी थोड़ा हो जाता है कि हाँ पंडित घर में आ गया है ना, कोई कोई न कमेंट होती है, तो अच्छा नहीं लगता है। हम क्यों अपने आप को कोई, तो मनसा से बहुत आप कुछ कर सकते हो। बाबा ने है ना पहले मीन्स जब भी ब्रह्मा बाबा के समय साकार में था, हम तो सभी अव्यक्त बाप दादा से आए हैं, तो बाबा ने उस समय हम सभी को इन्वोक किया था, तभी तो हम टाइम अनुसार पहुंच गए अव्यक्त बाप दादा की समय, है ना। तो वो भी हमारा कितना भाग्य है। अभी बाबा ने खुला छुट्टी दिया, जितना आगे बढ़ना है बच्चे आपके ऊपर है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ बना दिया। बाबा के साथ जो थे उसको तो अभी फरिश्ता बना दिया बाबा ने, सबको ले लिया। अभी जो अव्यक्त बाप दादा की पालना मिल रही थी, वो भी बाबा ने, वो भी उसका पार्ट खत्म। तो आप सोच सकते हो कि समय कितना नजदीक है। इसीलिए पहले अपने आप को इतना प्यार से बातचीत करो, दिल की रूरिहान करो। कभी भी कोई कारण सर किसी का स्वभाव संस्कार से कभी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, पर आप बेहद की वृत्ति रख कर आप चेक करो कि मुझे इस समय क्या करना है ना। दूसरे को बहुत अच्छी तरह से सलाह दे देते हैं ना, जब खुद को आता है तो उस समय क्या करते हो आप? वही प्यार से अपने आप से ही बातचीत करो। बाबा हम बच्चों को सॉल्यूशन देता है। और बहुत अच्छा एक बात, पता नहीं किसने बोला कि कोई कॉन्फ्रेंस थी, तो आप आपने बोला कि आपने बोला दोनों में से कि साइलेंस में रहो, है ना। साइलेंस में रहो, तो साइलेंस में रहेंगे तो सुन पाएंगे ना, है ना। साइलेंस में नहीं रहते तो अपनी बात जल्दी नहीं सुन पाते हैं, है ना। तो बोलता है आपने कब बोला था, है ना। तो वो ऊपर हमको ही प्रश्न पूछेगा। तो जितना हम भी अपना अंदर का मौन रखेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से हम अपने आप की भी फीलिंग को सुन सकेंगे, और फिर अनुसार आप उसका अनुभव करेंगे, परिवर्तन कर सकते हैं। जब खुद को ही पता नहीं है मुझे कौन सी तकलीफ है, तो आपको क्या, डॉक्टर को क्या बोलेंगे कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे पता नहीं चलता है, तो डॉक्टर बोले कौन सी मेडिसिन दूं मैं? भारत में तो लाल नीली पीली का कलर होता है। आज लाल सूट नहीं हुआ तो कल पीली, हाँ ये ठीक लगा, है तो सेम ही। हाँ। ओम शांति सिस्टर। अमृत वेले हम लोग खास अमृत वेले किस चीज पे अटेंशन देना चाहिए? किस चीज से? अमृत वेले जैसे उठते हैं तो पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश देते हैं, और
अपने परिवार को पहले भी आप सकाश अपना दे। अपना कैमरा ऑन करते हो तो मैं आपको देखूं प्लीज। एक हाँ जी, मैं ज्ञान माला। अच्छा, देखो अभी कितना सुंदर दिखाई देते हो आप। या अमृत वेले किसका? अमृत वेले का एक थोड़ा कुछ बताएंगी? अमृत वेले किस चीज का ध्यान रखना है? अमृत वेले तो पहले बाबा ने आज ये कहा ना, सोमान की सीट पर बैठो, अपनी पहले सीट को बैठो। फिर 3 बात में अटेंशन रखो, स्व प्रति, बाबा की से आप लेते हो शक्ति, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को जैसे आप उसका वाइब्रेशंस देते हो। तो 15-15 मिनट ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पर पहले तो स्व स्थिति में बैठो, बाबा से रू रिहान करो, और रू रिहान करने के बाद एकदम साइलेंस में रहो, ताकि पूरी विश्व की आत्मा को वो प्राप्ति हो पाएंगे। जितना हो सके इतना साइलेंस में बैठो, फिर देखो बाबा क्या आपको कह रहा है ना। उस दिन आपको शायद बहुत ही कोई परिवार को आपको सेवा करानी होगी, तो बाबा बहुत अच्छा आपको वो टचिंग देगा। और स्व स्थिति में बैठकर सोल कॉन्शियस रीति से जितना आप हो सके इतना करो तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पहले तो शरीर के भान से डिटैच होना है, तो अशरीरीपन का अभ्यास करो, सोल कॉन्शियस का अभ्यास करो, आत्म अभिमानी का अभ्यास करो, और उसके लिए शरीर के भान से न्यारा होने का पहले अभ्यास करते जाओ। थैंक यू अच्छा, सिस्टर। जी जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। होना अच्छा ना। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। जी बोलो। कांति भाई और भारती बहन ह्यूस्टन से है हम। अच्छा, आपको मिले थे सैन फ्रांसिस्को में जब शिवानी बहन आई थी तब। अच्छा, मुझे पूछना है कि सतयुग में हमारी 16 कला संपूर्ण हम होते हैं, तो हमारी 16 कलाएं होती है। तो त्रेता में हम 14 कला हो जाते हैं, तो हमारी कौन सी 2 कलाएं त्रेता में कम होती है? अच्छा, जब भी हम त्रेता युग में जाएंगे ना तो बताएंगे। हाँ, वहां तो हमको कुछ कैसे पता नहीं चलेगा। जो भी जानना है तो अभी हम यहाँ अभी ही जान सकते हैं। वहां तो इसलिए कुछ आप पता 16 नहीं कला चलेगा। में ही, अच्छा है ना, पता नहीं चलता, नहीं तो वहां ही आपकी खुशी गायब हो जाएगी। तो अभी बस संपूर्ण रीति से हम अपने आप को बनाते चले, तभी जो भी मीन्स थोड़ा अटेंशन बाहर जाएगा तो वहां से कला कम होती जाएंगी ना। अभी मुझे नहीं पता है कि वहां 2 कला कौन सी कम हो जाएंगी, कभी अटेंशन नहीं दिया उस बात का। पर अभी संपूर्ण रीति बनना है, उसके ऊपर विशेष अटेंशन रखा है। थैंक यू हम्म, सही बात है। अच्छा, तो अभी हम बाबा को याद करें, और जो भी अंदर से आपको अभी समाप्त करना है बाबा को सौंप देवे, ताकि नया दिन नई शुरुआत होंगी कल से।